यानी कि इसके अंदर हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर टेंस को पूरा इसी वीडियो में खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा कि अभी तक जो वीडियोस आ रही थी उनमें हम 2-2 टॉपिक करके वीडियो कवर कर रहे थे, नाउ एकदम से क्या हुआ कि हम 4 टॉपिक एक साथ कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर अभी तक का आपने हमारा टेंस का पूरा सीरीज देखा है तो उसमें मैं तुम्हें चारों टेंस से इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ कि ऑल 4 टेंसेस किस बारे में है। तो अगर आप लोगों को वो टॉपिक समझ आ गए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आता है, पास्ट परफेक्ट समझ आता है, इवन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आता है, उसका बेसिक समझ आता है किस बारे में बात कर रहा है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस समझ आता है, तो फ्यूचर टेंस कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। जो मैंने तुम्हें याद है एक डायग्राम बताया था मैंने, कुछ ऐसा दिखता है जो, ठीक है, इसी डायग्राम से हम पूरा फ्यूचर टेंस कवर करेंगे अभी आगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। जस्ट आपको रूल्स पता होने चाहिए एंड कौन सा टेंस कब यूज होगा, इतनी आपको समझ होनी चाहिए। वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज मैक्स। हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि ये डायग्राम था, ये पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, चला, और वो काम खत्म हो गया। तो पास्ट में जब कोई काम खत्म हुआ है तो वो था पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है। अब फ्यूचर में, फ्यूचर क्या होता है पहले तो फ्यूचर समझो। फ्यूचर मतलब है ऐसा कोई इवेंट जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, बट फ्यूचर में होगा, है ना। तो फ्यूचर में जब मैं किसी काम के स्टार्ट होने की बात कर रहा हूँ, फिर वो चलेगा, फिर वो खत्म होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट प्रेजेंट के रेफरेंस में वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो भले ही मैं किसी भी फेज की बात करूं, पहले तो फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा। तो जब भी मैं ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में इवन आफ्टर अ सेकेंड अगर वो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अगेन कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे रटते हैं कि होगा, होगी, ये सब मत करना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो अगेन क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड, जो अभी तक तो नहीं हुआ, प्रेजेंट में नहीं हुआ अभी तक, एंड विल अकर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में किसी पॉइंट पे होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, या टेक प्लेस करेगा। सिंपल है। इन शॉर्ट आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा बात याद नहीं रखनी आपको, बस ये बात ध्यान रखनी कि इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वो विल या शेल का यूज होगा, और उसके बाद हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो शी विल रीड अ बुक, है ना, शी विल रीड अ बुक। अगेन, आई विल सी यू टुमारो, ही विल नॉट गो टू द पार्टी। क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आ रहा है विल, फिर आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आ रहा है ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है, कुछ भी नहीं है। बस आपको याद रखना है विल आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स इट, खत्म हो गया टॉपिक, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर अभी भी आप लोग रूल्स रट रहे हो तो आई एम सॉरी, बट आप लोग अभी भी बेसिक लेवल पे ही है। ठीक है, रूल्स हमें नहीं रटने। हमें, देखो, इनिशियली लगता है जब तक आप एक बेसिक लेवल पे, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फर्स्ट, लेकिन एक टाइम पे आके हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है, अगर हम ये रटने पे ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग राइट नाउ। ठीक है, हमें इतना केपेबल होना है कि हम कर सके उस चीज को, हमें ऐसे रूल्स रटने की जरूरत ना पड़ रहे। ऑल दो रूल्स मैं कराऊंगा, क्योंकि देखो अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि जो यू नो जिसको थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है, अपने टाइम पे जब हम सीखते थे ऐसे ही सीखा है, जस्ट वो चीज हमने रिपीट इतनी बार कर ली है, नाउ इट इज वो लाइक हमारे टंग पे है, इट जस्ट लाइक वो लाइक सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है पूरा, कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकलेगा विदाउट अप्लाइंग एनी रूल्स। ठीक है, तो यही, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, और फास्ट लर्निंग यही होती है भाई, आप जितना रिपीट करते हैं उतना याद होता है। उसके बाद विल और शेल, इसमें देखो भाई, जो विल है, ध्यान रखना, विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेल जो है वो इतना कॉमन नहीं है आज के टाइम पे, बट अगर आपको शेल लगाना है तो वो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। लेकिन आप देख सकते हो कि आई के साथ यहाँ पे विल भी लगा हुआ है, तो इट्स नॉट रॉन्ग।
ठीक है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट के साथ शेल आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मॉडल केस में आ भी सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा। अभी के लिए ध्यान रखना, विल और शेल एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि विल सारे सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा और शेल में वो सिर्फ आई और बी के साथ आएगा। ठीक है, मॉडल्स में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखो। आप बस विल लगाओ, शेल को छोड़ दो। बट अगर कभी लगा हुआ आ जाए तो याद रखना आई और वी के साथ ही आएगा। अब रूल्स देख लो। अगेन देखो, यही बात मैं आपको बता रहा था, इसमें लिखी हुई आ गई। आई और वी के साथ यूज होगा शेल। ऑल सब्जेक्ट्स, कुछ भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आएगा विल। एक और छोटी सी बात, कि जो विल नॉट है उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली उसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखेंगे, तो विल नॉट को हम विलेंट मत कर देना, वोंट होता है, ठीक है, वोंट। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और विल इज मोर कॉमन इन फ्यूचर टेंस, विल ही ज्यादा कॉमन है, शेल का इतना यूज होता नहीं है। अगर आपको चॉइस मिले आप विल लगाओ हर जगह, ठीक है, बट अगर कोई शेल लगा रहा है तो बस ये देख लेना सब्जेक्ट सही है वहां पे या नहीं। रूल बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था। सब्जेक्ट विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, विल शेल के बाद थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल शेल को पहले कर दो, सब्जेक्ट को बाद में कर दो, एंड दैट्स हाउ यू मेक इंटेरोगेटिव। और ये टॉपिक खत्म हो गया। सो ये जस्ट इतना सही टॉपिक था, बहुत छोटा सा। नेक्स्ट कम्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एंड अगेन ये डायग्राम हमारा लेजेंडरी डायग्राम आ चुका है, जो हमें टेंस समझाएगा। तो देखो भाई, कॉन्टिन्यूस जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट में कोई काम खत्म हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट में अगर किसी इवेंट के मैं चलने की बात कर रहा हूँ, हाउएवर वो खत्म तो हुआ ही है, तभी मैंने डिसाइड कर पाया ना कि वो पास्ट होगा। जस्ट मैं इस चीज पे एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ कि उस समय वो चल रहा था। फ्यूचर में क्या होगा, मैं फ्यूचर पे बात करना चाहूंगा कि जैसे मान लो अभी मैं बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई कल ना मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी तो मैंने वो काम शुरू भी नहीं किया है, बट मैं अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे उस काम की बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर में चल रहा होगा। आप समझ रहे हो? अगेन इस डायग्राम पे आ जाओ भाई, यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, यहाँ पे काम एंड होगा, ठीक है, और इसका जो ये कर्व है ये शो करेगा कॉन्टिन्यूटी, बताया था मैंने। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो काम है वो चल रहा था, अभी मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ कि भाई कल मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँगा, मैंने बोला आई विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स। और सेम चीज को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई, अभी मैं प्रेजेंट में बैठे बैठे बोलूँ कि आई विल टीच स्टूडेंट्स, क्या ही फर्क हो जाएगा? ठीक है, फर्क होगा हमारे एम्फोसिस करने का। एक में मैं जोर देना चाह रहा हूँ कि भाई ये काम शुरू होगा, और एक में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ये काम चल रहा होगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, बस इतना सही था ये। क्या बोल रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में किसी समय कोई काम चल रहा होगा, उसकी बात करने के लिए। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21। ओके, इस बात का भी ध्यान रखना, जब भी ये दो कनेक्टर वाले सेंटेंस आएंगे, एक व्हेन के साथ होगा तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा। अभी के लिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो ये नॉन एक्शन में यूज हुआ है। तो कह रहे हैं जब मैं 21 का होऊंगा, आई शेल बी अर्निंग, उस समय मैं कमा रहा हूंगा, यानी कि प्रेजेंट में अभी तो ये काम कमा नहीं रहा। ठीक है, ये बात कर रहा है फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा, उसके प्रोग्रेसिव नेचर के बारे में बात करने रही है अभी। ठीक है, आई शेल बी अर्निंग, ये काम चल रहा होगा उस समय, कब? जब ये 21 का हो जाएगा। ठीक है, शी विल बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट, वो रात में मूवी देख रही होगी, है ना। अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं भाई शी विल वॉच मूवी एट नाइट, ठीक है, विल वॉच द मूवी, क्या फर्क हो गया? देखो, स्पोकन में अगर तुम यूज करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम्हें जो मेन इंफॉर्मेशन है वो उतनी ही रिसीव होगी, कि कौन क्या करेगा, क्या और क्या देखेगा, इतना ही तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होगा कि वो जोर किस बात पे देना चाह रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम मेरे से पूछो कि भाई वो क्या कर रही होगी या वो क्या करेगी रात को, मैं बोल दूं भाई शी विल वॉच मूवी एट नाइट, क्या कर लोगे? सेम मीनिंग है। और अगर मैं बोल दूं शी विल बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट, आई मीन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट इज सेम, आपको दोनों में सेम ही बात समझ आएगी। समझ रहे हो? विल से आपको समझ आ गया कि फ्यूचर की बात हो रही है, शी से आपको समझ आ गया किसकी बात हो रही है, वॉच से समझ आया कि वो क्या करेगी, कौन सा काम करेगी, देखने का काम करेगी, भाई क्या देखेगी, मूवी देखेगी। दोनों में सेम ही तो बात आ रही है, बस फर्क है हमारे जोर देने पे। जब मैं बोल रहा हूँ शी विल वॉच द मूवी, यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ कि वो ये काम शुरू करेगी,
यहाँ पे मैं उस काम के स्टार्ट होने की बात कर रहा हूँ कि वो ये काम स्टार्ट करेगी रात को, और यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रात को वो ये काम कर रही होगी। यहाँ पे मैं उसके स्टार्ट होने पे फोकस ना करके उसकी कॉन्टिन्यूटी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम उस समय प्रोग्रेस पे होगा। सिर्फ इतना सा फर्क है, इंटेंट का फर्क है। ठीक है, अब इंटेंट से तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेनली यही देखते हो कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या है, दैट्स इट। ठीक है, इंटेंट का फर्क है बस दोनों में। एक में काम शुरू हो रहा है, एक में काम चल रहा है। आई मीन चलेगा और चल रहा होगा, इतना सा फर्क है बस। ठीक है, इनफैक्ट स्पोकन में तो कुछ भी फर्क नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी बोल दो। हाउएवर कुछ केसेस है जहां पे स्पेसिफिकली हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, जहां पे आप लाइक एक टाइम दे दो कि मैं बोलूं भाई कि कल तू इस समय क्या कर रहा होगा। अब तुम बोलोगे भाई इस समय मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली प्रोग्रेसिव चीज पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ही इस चीज पे है कि तू मेरे को बता कि इस समय क्या चल रहा होगा। दैट केस तुम्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सिमिलर साउंड करते हैं सारे। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम समझ आया तुम्हें। अगर काम शुरू हुआ वो है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर जो भी कह लो, चल रहा है तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और खत्म हो जाने की बात करूं तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। भाई बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हो गया ये भी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आपको रूल्स नहीं बताए, रूल्स देख लो पहले एक बार, फिर फ्यूचर परफेक्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल्स क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है विल या शेल, जो भी लगाना चाहो। उसके बाद आप बी का यूज करोगे, देन वर्ब के साथ आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगेन देखो सेंटेंस से ही फिगर आउट करो। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर आई हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में विल या शैल ही आएगी। ठीक है, उसके बाद आ गया बी, और ये क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी। भाई यही रूल होगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है, हो गया, दैट्स इट। नेगेटिव बनाओगे नॉट लगा देना। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट मत करना। ठीक है, नेगेटिव बनाओगे तो विल नॉट बी, विल बी नॉट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होती है कभी और गलतियां, छोटी सी, पर ध्यान रखना। देखो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी चीज है। ये तो नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट विल नॉट बी या वोंट बी, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सेम पूरा रूल सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, विल को इंटरचेंज कर देना सब्जेक्ट के साथ। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, देन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल यू बी डूइंग योर होमवर्क, यस आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, इन दैट। सिंपल है, यहां तक समझ आया? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, टेलीग्राम में पूछ लेना। इनफैक्ट आप लोग जिस भी ग्रुप में हमारे साथ कनेक्टेड है वहां पे भी आप क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एडमिन्स के आपके पास नंबर्स होंगे ही, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अगला टॉपिक देखो भाई, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। तो गाइस आई थिंक यहाँ तक तो ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। देखो वीडियो में जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगर आप पढ़ चुके हो पहले परफेक्ट टेंस वगैरह तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखो ध्यान रखो, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और अनदर इवेंट इन फ्यूचर। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लो इसे, क्या बोल रहा है, क्या समझ आ रहा है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। टाइमलाइन बनाई, फ्यूचर में कोई काम शुरू हुआ, फ्यूचर में कोई काम चला, और फ्यूचर में वो काम खत्म हो गया। बस ये जब एंड पे आ जाएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक जब मैं बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा, आप समझ रहे हो ये कितनी डिटेलिंग हो गई। मैं एक ऐसे टाइम में बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे मैंने कोई काम अभी शुरू भी नहीं किया, और मैं उसके खत्म होने की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? देखो जैसे जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, आप इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में बहुत कम देखोगे, क्योंकि इतनी कोई इन्फॉर्मेशन डालता ही नहीं है। ठीक है, और डालते हुए तो बहुत कम ही केस होते हैं, वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जैसे बाकी अदर टेंसेस के थे। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कोई डालता ही नहीं है कि भाई यार तुम प्रेजेंट में बैठे बैठे किसी ऐसे काम की बात करो कि नो, लाइक थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग में ही होता है ये सब। कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार
लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर के आने तक मैं 50 वीडियो डाल चुका हूँगा, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ फ्यूचर में किसी काम के खत्म हो जाने की, तो मैं फ्यूचर परफेक्ट यूज करूंगा। मैंने बोला आई विल हैव अपलोडेड 50 वीडियोस बाय द एंड ऑफ दिसंबर। क्या बात है, समझ आई ये बात? थोड़ी बहुत प्लानिंग्स में यूज होता है ना। मैंने बोला भाई जब तक मैं वापस आऊंगा वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। मैं बोला एज सुन एज आई कम बैक ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है। प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ फ्यूचर में एक ऐसे काम की जो खत्म हो चुका होगा किसी स्पेसिफिक टाइम तक। समझ आ रहा है? यही बोल रहा है ये। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, जो खत्म हो चुका होगा, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और अनदर इवेंट इन द फ्यूचर, किसी दूसरे इवेंट या स्पेसिफिक टाइम से पहले, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस विल हैव का यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस है उनमें थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी नथिंग न्यू, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हुई हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगी विल हैव। कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा उसमें भी सेम तरीके से ही होगा, ठीक है। प्रेजेंट में था हैज हैव बीन, पास्ट में था हैड बीन, फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव बीन। अभी आगे देखेंगे, ठीक है। रूल अगेन, पहले एग्जांपल देख लो क्या बोल रहा है। बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीक तक, तो यहाँ पे हमने एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि इतने टाइम तक फ्यूचर में एक काम खत्म हो चुका होगा, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट वीक तक खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, फ्यूचर परफेक्ट। रूल देखो, सब्जेक्ट रही हेल्पिंग वर्ब विल शेल, उसके बाद हैव, देन आई वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बन गया रूल। नेगेटिव बनाने के लिए बस विल और शेल के साथ नॉट लगा देना, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, बाकी सेम। और इंटेरोगेटिव में विल शेल को पहले लिया हो, सब्जेक्ट को बाद में लिया हो, एंड दैट्स हाउ यू मेक इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये वाला देखो भाई, ही विल हैव ईटन डिनर, वो डिनर खा चुका होगा बिफोर वी गेट देयर, ठीक है। इस इवेंट के होने से पहले ये काम हो चुका होगा। अब फ्यूचर में काफी सारी डिटेलिंग हो जाती है इतने सेंटेंस में ना, इसलिए थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इतना इंफॉर्मेशन हम बोलते समय सोचते भी नहीं है। दे विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन बाय द टाइम यू गेट देयर, ठीक है। जिस समय तक तुम वहां पहुंचोगे, बाय द टाइम यू गेट देयर, ठीक है। दे विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, वो वहां पे आ चुके होंगे, तो यानी कि उनके आने का एक्शन क्या होगा, उस समय आने तक खत्म हो चुका होगा। तो भाई ये डायग्राम के अंदर ही हमने तीन टेंस देख लिए, ठीक है। स्टार्ट हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट, चला तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, खत्म हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ईजी है। अब तुम सोचोगे भाई इस डायग्राम में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे आएगा। तो अगर आपने पास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने जैसे आपको पास्ट में बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जस्ट उसमें एक टाइम रेफरेंस ऐड हो जाता है ना। वो आपको ये बता देता है कि कोई काम कब से या कितनी देर से चल रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। सिमिलरली हमारा फ्यूचर में हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, देखो अगेन ये बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लो। बाकी मैं अगेन सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। ये हमारा एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। डायग्राम बना, काम शुरू हुआ, काम चला, काम खत्म हो गया, ठीक है। परफेक्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, ये जो चल रहा है ना, ये यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है बस टाइम का। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बता रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है अभी क्या कर रहा हूं मैं, मैंने बोला आई एम शूटिंग वीडियो, ठीक है, या आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ये काम मैं अभी कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को इसमें ये इन्फॉर्मेशन और डालनी है कि ये काम मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे को बस टाइम मेंशन भी नहीं करना, मैं बिना टाइम मेंशन करे बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम एक लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है। लाइक पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रहा है, सो मैं बोल दूंगा आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो, है ना। तो कहीं ना कहीं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कंपोनेंट भी है, जस्ट एक टाइम रेफरेंस के साथ है या विद द रिलेशन विद पास्ट इसके साथ है। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं फ्यूचर में क्या चल रहा है वो तो बताऊंगा ही, प्लस मेरा एक सेंस ये भी होगा कि वो काम कितनी देर से या कब से चल रहा होगा। तुम समझ रहे हो कितनी इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर। मैं तुम समझो इस चीज को, ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखोगे भी नहीं। रीजन इज भाई कि तुम अभी प्रेजेंट में हो, यहाँ हो तुम, ठीक है, यहाँ से तुम बात कर रहे हो एक ऐसे काम की जो अभी तुमने शुरू भी नहीं किया। तुम पहले तो उसे शुरू करोगे, फिर वो चलेगा, ठीक है, और वो फिर आखिरी में जाके खत्म भी होगा, ठीक है, और तुम बात कर रहे हो कि वो काम चल रहा होगा और उस काम के चलने की ड्यूरेशन या टाइम पीरियड पे बात कर रहे हो, भाई वो काम कितनी देर से या कब से चल रहा होगा। तुम समझ रहे हो, फ्यूचर के बारे में हम कब से इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके चलने लग गए। इट्स नॉट वेरी कॉमन, हाउएवर ऐसा नहीं होता कि होता ही नहीं है। तुम समझ रहे हो, जैसे मैं अभी बोलूँ कि भाई मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार वैसे तो। मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि भाई कल मैं कैसा हो जाएगा ये सेंटेंस, मैं बोलूँ कि कल मैं 2 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस है ये। आई विल हैव बीन रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। मैं कल ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करते हुए मेरे को 2 घंटे हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है ये, काफी कॉम्प्लेक्स और काफी डेंस सेंटेंस हो जाता है ये। इंफॉर्मेशन काफी सारी होती है इसके अंदर, टाइम की इंफॉर्मेशन है, एक्शन की इंफॉर्मेशन है, एक्शन के कॉन्टिन्यूटी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फिर देन टेंस की तो है ही ऑफ कोर्स, फ्यूचर टेंस की, तो काफी इंफॉर्मेशन है। तो क्या बोल रहा है सिंपल, अब समझो भाई, ठीक है, ये मैंने सिंपल समझा दिया तुम्हें। बाकी अभी डेफिनेशन क्या बोल रही है, अगेन सेम ही चीज बोल रही है। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन, एक चलता हुआ काम, दैट विल कंटिन्यू, जो फ्यूचर में विल लगा दिया, यानी कि वो कंटिन्यू होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में ही चलेगा और फ्यूचर के ही किसी स्पेसिफिक टाइम तक चलेगा, है ना। ऑब्वियसली वो खत्म होने से पहले तक ही चलेगा, तब तक चलेगा। अब उसकी ड्यूरेशन पे या वो काम कब से चलेगा उस पे बात करने के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करता हूँ, ठीक है। रूल अगेन सारे सेम है, बस वही था हमारा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव आता है, इसमें आ जाएगा विल हैव और बीन फिर आता ही है, ठीक है, विल हैव बीन। बाकी पूरा रूल सेम है। तो अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट का याद है, बाकी पास्ट और फ्यूचर में आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, इन तीनों में तो अगर आपको एक के भी रूल याद है तो बाकियों में जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, नथिंग एल्स। इनफैक्ट इंडेफिनिट में भी यही है, हालांकि उसमें थोड़ा सा इतना चेंज हो जाता है कि भाई प्रेजेंट वाले में एस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है और पास्ट वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का है, थर्ड वाले में विल शेल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस ये डिफरेंशिएट हो जाता है, बाकी उसमें भी सेम ही ऑलमोस्ट। तो रूल्स याद करना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। रूल्स को रट्टे मारना या रूल्स का ये पैटर्न समझना भी मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी बात है। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी टेंस आप पढ़ रहे हैं उसको कब कहाँ पे यूज करना है। और अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीज, कोई भी आर्टिकल या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी टेंस यूज हुआ है वो क्या चीज को सोच समझ के यूज हुआ है, अगर आप इतना चीजों को एनालाइज कर पाते तो आई थिंक यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड यू कैन डू रियली वेल इन योर एग्जाम। बट अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप यू आर स्टिल वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आप रिटर्न में आप चाहे इंग्लिश में खराब कर दे, बट अगेन आगे जाके वो चीजें काम आएगी। आप एसएसबी में फिर प्रॉब्लम करेगी, ग्रुप डिस्कशन में आपको दिक्कत दे सकती है। तो एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज अभी से बिल्ड करते हुए चलो, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी अब आएंगे कुछ क्वेश्चंस, ओके, कुछ एग्जांपल भी है। भाई ये देखो भाई, ये वाला पॉइंट, अरे यार ये तो बिल्कुल ही वही बात है जो मैंने जस्ट अभी बोली है। क्या कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इज वेरी सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। भाई वो बिल्कुल सिमिलर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए, जस्ट वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे बात करना चाह रहा है। वो ये बता रहा है कि अगर ये डायग्राम है हमारा और मैं कह रहा हूं कि ये जो कर्व है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो यही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है। समझ रहे हो, बस उसमें मेरे पास एक ड्यूरेशन का सेंस आ जाएगा कि कितनी देर से ये काम चल रहा है या कब से ये काम चल रहा है,
एक पॉइंट आ जाएगा या एक ड्यूरेशन आ जाएगी, इतनी सी बात है बस, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, कह रहा है बाय द टाइम ही रिटायर्स, जिस टाइम तक वो रिटायर होगा, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 40 इयर्स। ओके, यहाँ पे आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब उसके रिटायर होने की बात हो रही है वो पढ़ा चुका होगा। अब देखो ये कह रहा है कि वो पढ़ा रहा होगा, उस समय भी पढ़ा रहा होगा, तो रिटायर हो जाएगा तो फिर क्यों पढ़ा रहा होगा, तो ये कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा ना उस समय, तो ही विल हैव टॉट। ठीक है, वो पढ़ा चुका होगा 40 साल से। ओके, अगर इस सेंस में लो कि बाय द टाइम ही रिटायर्स, वो उस समय लाइक रिटायर होने जस्ट पहले 40 साल से पढ़ा रहा होगा, नहीं यार कुछ सेंस नहीं बन रहा उस बात का। ठीक है, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई। ठीक है, कि वो इतना लंबा नहीं पढ़ रही होगी जिससे वो क्वालिफाई हो जाए, तो अगेन सेम ही चीज है। ना कॉमन सेंटेंस नहीं है यार इसके। देखो चलो, टॉपिक हमारे सारे खत्म हो गए, इतना ही है, फ्यूचर टेंस खत्म हो गया, हमने पूरा कवर कर लिया इसे। ठीक है, इसको हम इतनी जल्दी इसीलिए कवर कर पा रहे हैं क्योंकि हमने पहले टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, सो देन इट्स फाइन, आई कैन सेंस कि आप लोगों को काफी अच्छी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही होगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पे। हम्म, अब देखो भाई क्या बोल रहा है, fill in the blanks with the correct form of verb। तो अगेन आपको इसमें टेंस डिसाइड करना है कि क्या टेंस होगा। ओके, तो एक पैराग्राफ है एंड देन सम क्वेश्चंस हैं, करते हैं। अरे देखो, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट द प्लेन, क्या कह रहा है, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट, जिस टाइम तक तुम एयरपोर्ट पे अराइव करोगे, द प्लेन विल टेक ऑफ, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। अगेन देखो, रूल हमारा वही है जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आंसर्स आप लोग खुद अटेम्प्ट करो, मेरे एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ अभी, पहले खुद अटेम्प्ट करो। आपका एक जो, समझ रहे हो, आपका जो कोर सेंस है, जो आपको लाइक अगर इन केस आपको कुछ नहीं आता तो एक अंदर से एक सेंस आता है जो हमें बोलता है कि यार ये सही हो सकता है। अब पहले उसको देखो कि आपका समझ रहे हो, एक इंटरनल सेंस क्या कह रहा है आपको, उस हिसाब से आंसर भरो। देन आंसर को टैली करो, उसका एक्सप्लेनेशन समझो और अपने आप को इवेलुएट करो। ये चीज करो गाइस, जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, खुद को इवेलुएट नहीं करोगे, आपको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट समझ नहीं आएगा। आप जस्ट चीजें ग्रैब करते जाओगे एंड उसका आप क्या करोगे क्या नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बेस्ट थिंग इज अपने लिए खुद ही टेस्ट क्रिएट करते रहो और उनको खुद से इवेलुएट करो और अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। बेटर है कि अपने एक टीचर से कंसल्ट करो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, अपने पर्सनल कोई भी डाउट आप हमसे शेयर कर सकते हो, विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी अबाउट डिनर, आई विल कुक समथिंग स्पेशल टुनाइट। तो टुनाइट कुछ समथिंग स्पेशल होगा जो कि वो कुछ खाना बनाएगी। तो स्टार्ट होने की बात हो रही है तो विल कुक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक चीज और देखो, याद है मैंने तुम्हें डबल पास्ट में तुम्हें एक चीज बताई थी कि ऐसा होता है कि जब भी कोई कनेक्टर आता है, ठीक है, उसके बाद हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, देन उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट टेंस में किसी में भी हो सकता है। समझ रहे हो, वो किसी में भी हो सकता है। अब सेम चीज हमारा फ्यूचर में भी होती है। अगर मान लो दो फ्यूचर की बात है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, इसका मुझे बताओ क्या होगा। मैं तो बोलूँ कि जब पापा घर आएंगे तब तब मैं खाना खाऊंगा, जब पापा घर आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। अब अगर आप ये बना रहे हो, व्हेन फादर विल कम, ठीक है, देन आई विल हैव डिनर, अगर ये आपका आंसर है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें दो दो गलतियां हैं, बात करते हैं। ठीक है, समझो इस चीज को। सबसे पहला मेन रूल, व्हेन आ जाएगा और अगर दो क्लॉजेस हैं देन नहीं लगाना, सेंटेंस में एक ही कनेक्टर होगा। व्हेन यहाँ पे कनेक्टर है तो यहाँ पे कॉमा का यूज होगा। ठीक है, दूसरा, ट्रांसलेशन करने में पूरा सेंटेंस सही लगेगा, जब पापा घर आएंगे या जब पापा आएंगे तब हम खाना खाएंगे, दोनों ही फ्यूचर में बात हो रही है। तो जब पापा आएंगे, व्हेन फादर विल कम,
सही लग रहा है? तब अब तब को तुमने डन कर दिया होगा। ठीक है, आई विल हैव डिनर, मैं खाना खाऊंगा। सही लग रहा है सुनने में। लेकिन इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि जब भी कनेक्टर आएगा, ठीक है, ये कनेक्टर आएगा, और अगर दोनों क्लॉज फ्यूचर की बात करेंगे, तो जो पहला क्लॉज होगा वो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस बात का भाई ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो पास्ट में होता है। प्रेजेंट में, सॉरी, फ्यूचर में कैसे होगा? तो कनेक्टर है, उसके बाद वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और उसके बाद वाला बनेगा फ्यूचर टेंस में, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं या क्या बात हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी वेन आएगा उसके बाद प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट, यू अराइव क्यों यूज करा है यहाँ पे? ठीक है, यू अराइव क्यों यूज हुआ? सेम रूल है, यू अराइव एट द एयरपोर्ट, यू विल अराइव एट द एयरपोर्ट भी तो बोल सकता था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लॉज फ्यूचर का हमने यूज कर दिया, तो दूसरा क्लॉज हमारा फ्यूचर में नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। लुक एट दोज डार्क क्लाउड, इट डैश रेन एनी मिनट। ठीक है, इट विल रेन। ठीक है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी डैश ट्रैक इन द हिमालयस। अब देखो, यहाँ पे हमें एक एम्फोसिस करने की कोशिश करिए कि इस समय अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते इस समय कुछ काम हो रहा होगा। समझ रहे हो? जब भी ऐसे टाइम को एम्फोसाइज करके दिया जाए, भाई इस समय क्या हो रहा होगा, समझ रहे हो, तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी विल बी ट्रैकिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो वी विल बी ट्रैकिंग, TRE डबल के हो जाएगा। ठीक है, डबल के हो जाएगा क्योंकि इससे पहले एक वॉवल है, ये अगर तुम्हें पता हो तो, बहुत पहले बताया था। ठीक है, शी सेज शी डैश नॉट अटेंड द मीटिंग अनलेस हर मैनेजर आस्क हर। ठीक है, तो ये वाला देखो, अनलेस आया यहाँ पे कनेक्टर, कनेक्टर के बाद वाला आया प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट है गाइस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में SES। ठीक है, तो ये हो जाएगा शी विल नॉट अटेंड, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, बाय 2030, अब देखो बाय आ जाए ना, तुम याद रख लो ये बात, बाय आते ही वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से ही कुछ होता है। क्या बोल रहा है? बाय 2030 साइंटिस्ट डैश डेवलप सेवरल वैक्सीन फॉर रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस के लिए साइंटिस्ट बहुत सारी वैक्सीन डेवलप कर चुके होंगे। कब तक? 2030 तक। अभी शायद उन्होंने, समझ रहे हो, शुरू भी ना किया हो, बट 2030 तक कुछ चीजों के खत्म होने की बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट, साइंटिस्ट विल हैव डेवलप, डेवलप, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, परफेक्ट में बनेगा आई डैश स्टडी लॉ आफ्टर आई फिनिश माई अंडर ग्रेजुएट डिग्री। आफ्टर आई फिनिश माई अंडर ग्रेजुएट डिग्री, देखो प्रेजेंट टेंस में बन रहा है, तो ये वाला फ्यूचर में बनेगा। आई विल, आई विल स्टडी लॉ। Hmm. The train dash leave at 9:15, so don't be late. The train will leave. हालांकि इसको चाहे तो हम प्रेजेंट डेफिनेट में ही बना सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 9:15, सो डोंट बी लेट। डिपेंड्स अगेन, अगर मैं एक स्केड्यूल्ड इवेंट की बात कर रहा हूँ जस्ट, वो तो इंडेफिनेट में ही बना दूंगा मैं। ठीक है, और अगर मैं ये बता रहा हूँ किसी को कि भाई उतने बजे वो चली जाएगी, उसके एक्शन के स्टार्ट होने की बात पे, अगेन गेम इज ऑल अबाउट इंटेंट भाई, कि जो भी मैं सेंटेंस बना रहा हूँ उसका क्या इंटेंट है, वो किस इंटेंशन से बना है, उसके पीछे किस चीज पे एम्फोसिस करना चाह रहा है, और जिससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन फर्क है उसमें। अब ये नहीं बोल सकते दोनों सेम है। द ट्रेन विल लीव एट 9:15, ये एक अलग सेंटेंस है। द ट्रेन लीव्स एट 9:15, ये एक अलग सेंटेंस है। दोनों का मतलब अगर एक ट्रांसलेशन लेवल पे देखोगे तो सेम ही है, और कहीं ना कहीं जब मैं यूज भी कर रहा हूँ तो दोनों का मीनिंग भी आपको सेम ही समझ आएगा। आप समझ रहे? स्पोकन में आप लोग सेम ही समझोगे, लेकिन अगेन दोनों के पीछे का इंटेंट अलग है, या मैं बोल सकता हूँ कि एम्फेसिस अलग है दोनों में। बट ठीक है, इतना
वो है ना, बाल की खाल मत उतारो चलो अभी के लिए। इन 2 years दे डैश लिव इन लंदन फॉर अ डेकेड। 2 साल में वो लंदन में दो फॉर एक डेकेड से ज्यादा रह रहे होंगे। तो भाई देखो, फॉर अ डेकेड आ गया ना, देखो फॉर से तुम आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे तो मतलब ट्रिक है ये, ट्रिक तो क्या बोलेंगे इसे, कुछ नहीं है ऐसा। फॉर अ डेकेड आ गया तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही होगी। सो ये हो जाएगा दे विल हैव बिन लिविंग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसमें। 2 साल में दे विल हैव बिन लिविंग इन लंदन फॉर अ डेकेड। ठीक है। हम्म। अगला है, इफ द वेदर स्टेज दिस वे वी डैश नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, फ्यूचर में बनाना है अगेन। बी एबल टू ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। सो वी विल नॉट बी एबल, वी विल नॉट बी एबल टू प्ले मैच मोर। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? कंप्लीट द पैराग्राफ विद करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। ठीक है, टेंस फिल करना है बेसिकली। क्या कह रहा है? बाय द टाइम आई रिटायर। ओके, ये तो सुना सा सेंटेंस लग रहा है। बाय द टाइम आई रिटायर आई डैश वर्क फॉर मोर देन 30 years इन दिस कंपनी। तो अगेन जब वो रिटायर होगा उस समय तक वो कर चुका होगा, 30 साल पूरे कर चुका होगा। बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव वर्कड फॉर मोर देन 30 years इन दिस कंपनी। आई होप आई डैश सेव, आई विल सेव enough money to travel around the world. My wife says she will she will join me once she finishes her own projects. We dash start our journey in Japan because we have always wanted to see the cherry blossom. So we will start. तुम देख रहे हो मैक्सिमम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हो रहा है, ये बात ध्यान रखना भाई। पास्ट में मेजरली पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा और फ्यूचर में मेनली फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा। अब इसका ना रीजन है भाई, ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा, रीजन है इसका। क्योंकि पास्ट की डेफिनेशन क्या होगी? पास्ट की यही डेफिनेशन है कि भाई जो काम पास्ट में खत्म हो गया और उसका रिलेशन प्रेजेंट से ना हो, वो पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट भी तो यही बोल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था? जो भी काम पास्ट में खत्म हो गया। तो एग्जैक्टली वही तो बात करनी है हमें। तो पास्ट को डिसाइड ही हम तब कर पा रहे हैं जब कोई काम पास्ट में खत्म हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट इज द अल्टीमेट पास्ट टेंस। और फ्यूचर में भी यही है। फ्यूचर क्या है? जो भी काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा वो फ्यूचर है ना। देखो, उसके चलने की या खत्म होने की बात तो बात की है ना। स्टार्ट तो पहले यही होगा ना कि फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा, और अभी तो वो चल भी नहीं रहा, पहले तो स्टार्ट होगा। जनरली मैं फ्यूचर कैसे डिसाइड करता हूँ कि कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में, मैं यही देख के तो डिसाइड करता हूँ कि वो पहले फ्यूचर में स्टार्ट होगा। एंड मैक्सिमम टाइम में यही बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जजिंग क्राइटेरिया ही यही है फ्यूचर का कि वो अभी ना होके थोड़ी टाइम बाद में होगा। जो काम थोड़ी टाइम बाद में स्टार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट इज अल्टीमेट फ्यूचर टेंस। ध्यान रखना ये बात, राइटिंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। Our journey in Japan because we have always wanted to see the cherry blossom. While we dash travel across Asia. अच्छा, while आती continuity हो जाती है। While we will be traveling across Asia, we will try to learn at least a few word of every local language. ठीक है, कह रहे हैं कि जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया में जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज के कुछ कुछ वर्ड सीख पाए, है ना। इस तरीके से है सेंटेंस। I'm sure the experience will change our perspective of on life completely. So, yeah, will change.
तो बस दैट्स इट। देखो तो हमने फ्यूचर टेंस पूरा ही खत्म कर लिया, पूरा खत्म हो गया हमारा फ्रॉम बेसिक टू एंड। और ये इतना ही है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं तुम्हें स्पेशली बताऊं। इट जस्ट अगर आपका बेसिक बिल्ड नहीं है और आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो ये वीडियो थी। अदरवाइज इट वाज नॉट इवन नेसेसरी। एंड इस स्टेज पे आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको टेंसेस भी नहीं आते होंगे। तो इन केस अगर फिर भी नहीं आते तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू भाई। इसको आराम से देखो, सीखो, समझो। जो आपको नहीं समझ आ रहा वो आप पूछो हमसे या कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई और डेफिनेटली रीच टू यू। ठीक है, तो अभी के लिए भाई वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये पूरा जो सीरीज है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। यार वैसे एंजॉय करने जैसा कुछ है नहीं, आपको अभी बहुत सीरियस होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। और एंजॉय से ज़्यादा आप लोग ये फोकस कीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल बेसिक फ्रॉम 0 to 100 आपको वो चीज़ें समझ आए। ये अभी आपका मेन गोल होना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे मेरी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रही है। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से लोग होते हैं लाइक उनको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स क्यों यूज़ करते हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है, प्रेपोजिशन होता क्या है उनको पता ही नहीं होता। तो इन दैट केस होता क्या है कि वो चीज़ों को ओवर द टाइम क्या होता है, हमने जितनी सुनी होती है उसी के बेसिस पे हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे हमने बचपन में किया था, हमने बस रैंडमली कुछ नॉइस, कुछ वॉइसेस सुनी। ठीक है, इवेंचुअली हम उसमें से मीनिंग ड्रॉ करने लग गए और हम सीख गए। ठीक है, बट उस समय हमने बहुत टाइम लगाया है। ठीक है, लाइक अराउंड लगा है, हमें काफ़ी टाइम लगा है ना। तो ऑब्वियसली हम सीख सकते हैं, बट अगेन अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए सीखना है तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग क्लियर कीजिए। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में कनेक्ट होइए, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वट एवर यू कैन। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड so I think that is all I have to say to you. Just all the very best and एफर्ट डाल देना गाइस, जितना हो सके पूरा बेस्ट एफर्ट करना अपना। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।